हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में मराठा और मुगलों का पतन का क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था सती प्रथा का समर्थन। ठीक है। जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह क्या था? तो आपका बालाजी शिवनाथ थे। ठीक है, वो कौन थे? बालाजी शिवनाथ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद शाह। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय का उपाधि धारण किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय का उपाधि धारण किया था? किसने धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन ने किया था। ठीक है। शाह राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दिया था? तो राजा का उपाधि दिया था। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर अकबर शाह द्वितीय। ठीक है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है। इसमें आपका पहला नंबर में हो जाएगा जहांदार शाह, उसके बाद हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह, उसके बाद आपका हो जाएगा अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। ठीक है। उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए थे। ये आपका सही नहीं है। ठीक है। विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? आपका आंसर हो जाएगा रंगीला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये आपका राजा बनने वाले थे। ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो आपका आंसर हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक। ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है। भारत में मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन कौन लेकर गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नादिर शाह लेकर गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? रंगून भेज दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बहादुर शाह जफर को भेज दिया था। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान से आया था। ठीक है। नादिर शाह ने डाइस में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। भारत में हमला कब किया था नादिर शाह ने? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था। ठीक है। और दिल्ली को लूटपाट किया था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रायगढ़ में हुआ था। ठीक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका आंसर हो जाएगा रायगढ़ में थी। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजा राम और संभाजी के बीच में हुआ था। ठीक है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था? उपाधि धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति
का उपाधि धारण किया था। ठीक है, चौथ क्या है, चौथ क्या था, चौथ आपका क्या था, तो अब आंसर हो जाएगा इसमें पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों पर हस्तांतरित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुरंदर की संधि। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शिवाजी ने किया था। ठीक है, ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मराठा शासन के अधीन धारित भूधृति टेनेंसी टेन्योर की एक श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें चौथ। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, तो कौन अधिकारी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन अधिकारी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा मजुमदार, उसके बाद आपका दबीर, उसके बाद बाकनीस, उसके बाद सुरनीस। ठीक है, ये सभी आपका अष्ट प्रधान थे। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिख। मुगल सम्राट डाइस ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, मुगल सम्राट डाइस ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो कौन मुगल सम्राट था जिसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगजेब। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दादाजी कोंडदेव। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, पेशवा किसको कहा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पेशवा किसको कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा जीजाबाई से प्रभावित थे। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी, पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दिया था, आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगजेब ने किया था। ठीक है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, किसे अंतिम में महान पेशवा कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें माधवराव को कहा जाता है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लड़ा गया था। ठीक है, सही सुमिलित कीजिए, इसमें से सही सुमिलित कीजिए। सूरत की संधि आपका हुआ था 1775 में, पुरंदर की संधि आपका हुआ था 1776 में, बड़गांव की संधि हुआ था 1779 ईस्वी में, और सालबाई का संधि हुआ था 1782 ईस्वी में। ठीक है, मालवा के सूबेदार जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया था, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जहांदार शाह ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल खां की हत्या किसने की थी, अफजल खां की हत्या किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शिवाजी ने किया था। ठीक है, तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था, तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 16 वर्ष की आयु में जीता था। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में तोरण के किला को जीता था। ठीक है, शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में कितने किले औरंगजेब को दिए थे, कितने किले औरंगजेब को दिए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 किले औरंगजेब को दिए थे। ठीक है, शिवाजी का तत्कालिक संपादित करने वाली पुरोहित का क्या नाम था, शिवाजी का राज तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का नाम क्या था,
तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गंगा भट्ट था। ठीक है। राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आमेर के राजा थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? किसने भेजी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बीजापुर। शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में लूटा गया था। ठीक है। औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इस्पात शाइस्ता खां को किया गया था। ठीक है। शिवाजी की अंतिम विजय थी, शिवाजी के अंतिम विजय कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जिंजी का विजय आपका शिवाजी का अंतिम विजय था। ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सलहार का युद्ध में हराया था। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई क्या था? सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका आंसर हो जाएगा हवलदार। ठीक है। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 2/5 भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है। मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था? मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बालाजी बाजीराव के काल में हुआ था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ठीक है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें काशीराज पंडित था। ठीक है। बेसिन की संधि किसके बीच में हुआ था? बेसिन के संधि किसके बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अफगानों ने हराया था। ठीक है। वर्ष 22 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य की अस्तित्व समाप्त हो गया था। वर्ष 22 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। किसके बाद हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है। मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1782 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? तो कराधान प्रणाली से कौन सा जोड़ा जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथ एवं सरदेशमुखी। ठीक है। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी डाइस बन गई थी। तो कौन सा बन गया था? तो पूना। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।